English class. Dear students, today we are going to do a very interesting topic of English grammar, that is articles. What are articles? Let's see. Now what are articles? Articles होते क्या हैं? You all know कि English grammar में हमारे पास 8 part of speech होते हैं. उनमें से articles कौन सा part of speech है? Students, you must be knowing that articles are demonstrative adjectives. And very well know कि adjectives कहाँ use होते हैं? Adjectives are used before noun or pronoun to qualify noun or pronoun. Adjectives का use हम noun या pronoun को qualify करने के लिए use करते हैं. Right. So a and the are demonstrative adjectives which have been collectively given the name articles. और इन आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, द डेफिनेट आर्टिकल एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल. जनरली सभी स्टूडेंट्स ए और एन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें समझ में नहीं आता ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है, द कहाँ यूज करना है, या कोई आर्टिकल लगाना भी है या नहीं. तो हम रैंडमली, हमें अच्छा लगता है हम ए लगा देते हैं. हमें लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ तो एन आना चाहिए, यहाँ तो कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए. तो ये सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम करेंगे द डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में. राइट. So what is the first use of article the? The is used before a noun which has become definite and it has been mentioned a second time. जब भी हम किसी noun को पहली बार mention करते हैं तो हम a या an या without article उसे use कर सकते हैं. Suppose a girl is going in the field. Right? ये एक लड़की खेत में जा रही है. लेकिन जब हम दूसरी बार उस गर्ल के बारे में बात करते हैं, हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उस गर्ल के बारे में देना चाहते हैं कि द गर्ल इज वेयरिंग रेड ड्रेस, तो अब उसी लड़की के बारे में जो फील्ड में जा रही थी उसके बारे में हमने बताया कि वो जो लड़की है उसने रेड ड्रेस पहनी थी. तो फर्स्ट टाइम जब हम यूज करेंगे अ गर्ल इज गोइंग इन द फील्ड तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि अभी वो डेफिनेट नहीं है. लेकिन जब हम सेकेंड टाइम उस गर्ल की बात कर रहे हैं तो अब वो डेफिनेट बन चुकी है, तो इसीलिए हम इसके आगे द यूज करेंगे. राइट. नाउ द सेकेंड यूज इज इट इज यूज बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन और विच आर कंसिडर्ड एज वन. ऐसे नाउन्स जो दुनिया में एक ही हैं, जिनको हम एक ही मान के चलते हैं. सपोज the earth, the sky, the moon, the sun, the weather, the north pole. अब north pole एक ही है दुनिया में, sun एक ही है, earth एक ही है, तो इनके लिए हम the article का यूज करेंगे. Next is the definite article is placed before the superlative degrees of adjectives. जो the article है वो superlative degree of adjective के से पहले यूज होता है ना. What are superlative degrees of adjectives? जैसे good, better, best. Now good is the positive degree, better is the comparative degree and best is the superlative degree. जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं और हम superlative degree यूज करते हैं नाउन के लिए, तब हम उस नाउन उस एडजेक्टिव से पहले हम द यूज करते हैं. तो बेसिकली क्या हुआ, नाउन उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और उससे पहले एक और एडजेक्टिव द का यूज करेंगे. सपोज ही इज द बेस्ट टीचर आई हैव नोन. नाउ हियर टीचर इज अ नाउन, बेस्ट इज एन एडजेक्टिव एंड द इज अगेन एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. Fine. She is the most intelligent girl in the class. Now girl is a noun, most intelligent is superlative degree and the is an article which is used before the superlative degree of adjective. Fine. Next is when the nouns like English, Russian, French and Greek mean language, no article is placed before them. But when they stand for people, nations, they are preceded by the definite article the. अब हमारे जो वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, ग्रीक, what they represent? Either they represent language or people. जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन कहेंगे,
इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम इंग्लिश कहेंगे, वहाँ की लैंग्वेज को भी हम इंग्लिश कहेंगे। रशिया में रहने वाले लोगों को हम रशियन कहेंगे, वहाँ की लैंग्वेज भी रशियन है। फ्रांस में रहने वाले लोगों को हम फ्रेंच कहेंगे, वहाँ की लैंग्वेज भी फ्रेंच है। लेकिन जब ये वर्ड्स इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच या ग्रीक, इनका मीनिंग अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब ये वर्ड्स, जब ये नेशनैलिटीज को हम लैंग्वेज की तरह यूज कर रहे हैं तब इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड एज मेंशनिंग फॉर द पीपल ऑफ दैट नेशन, तब इससे पहले हमारा आर्टिकल आएगा द। For example, the English ruled over India for a long time. They introduced English as a medium of education in India. अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने इंग्लिश से पहले द लगाया बिकॉज यहाँ पर इसका मीनिंग है, द इंग्लिश का मीनिंग यहाँ पर है वहां के लोगों से। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों ने इंडिया पर बहुत लंबे समय तक राज किया। दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और उन्होंने इंडिया में एजुकेशन का मीडियम एज एन इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। फाइन। सो द नेक्स्ट यूज ऑफ द, where we have to place the nouns like hospital, school, college, church, temple, prison, cinema, bed, table, market, office, etc. denote their primary function if no article is placed before them. The use of the before them makes them definite and particular. मीन्स अगर इन सारे नाउन्स का इस्तेमाल प्राइमरी फंक्शन के लिए किया जा रहा है तो कोई आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। सपोज अगर आप हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हो तो देयर विल बी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हो, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या किसी और पर्पज के लिए जा रहे हो तो आपको आर्टिकल प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ट्रीटमेंट करना या ट्रीटमेंट लेना है। लाइकवाइज अगर आप स्कूल में पढ़ने या पढ़ाने के लिए जा रहे हो देन नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर इट। फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर आप स्कूल में किसी और पर्पस के लिए जाते हो तो आपको ए या द आर्टिकल प्लेस करना पड़ेगा। सपोज सिमिलरली अगर आप चर्च में प्रे करने के लिए जा रहे हो देन नो आर्टिकल, बट इफ यू आर गोइंग फॉर सम अदर पर्पस टू चर्च देन यू हैव टू प्लेस एन आर्टिकल। फाइन। The next use is, it is used before singular nouns to represent a class of things. अगर हम बात करें सिंगुलर नाउन्स की, और ऐसे सिंगुलर नाउन्स जब पूरी क्लास ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं तब उसके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। सपोज द डंकी इज लेजी। अब यहाँ पर जो डंकी है वो पूरी क्लास ऑफ डंकीज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि जो सारे डंकीज होते हैं वो लेजी होते हैं, इसीलिए हम कहेंगे द डंकी इज लेजी। ओके। द नेक्स्ट यूज इज, इट इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग्स। अगेन इससे पहले अभी हमने बात की थी नाउन की क्लास ऑफ थिंग्स की, अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की क्लास ऑफ थिंग्स। मीन्स जब कोई एडजेक्टिव अपने पूरी क्लास ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब भी हम उसके आगे द का यूज करते हैं। सपोज द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं रिच इज एन एडजेक्टिव, राइट। यहाँ पर हम सभी अमीर लोगों की बात कर रहे हैं कि सभी अमीर लोगों को, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो rich and poor both are adjectives and we will use the before them because these adjectives are representing the whole class of things, right? The next use of the is used when we refer to a particular thing or a person. Very simple use. जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दैट ग्रुप द बॉय इन रेड शर्ट इज माई सन। अब बहुत सारे बॉयज हैं लेकिन हम उस पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं जिसने रेड शर्ट पहनी है, वो मेरा बेटा है। फाइन। तो हमने जब पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात करते हैं, नो डाउट वो कॉमन नाउन हो, फिर भी हम अगर वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है तो हम इसके आगे द का इस्तेमाल करेंगे। ओके। नाउ वेयर एल्स द इज यूज्ड।
The definite article is used before first, second, etc. and only. जब हम बात करते हैं द फर्स्ट चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर, तो उसके आगे हम द का यूज करते हैं. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द पार्टी. वो पार्टी में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था. तो फर्स्ट के आगे हम क्या यूज करेंगे? द. सुनीता वॉज द सेकेंड गेस्ट. सुनीता सेकेंड गेस्ट थी, तो सेकेंड के आगे भी हमने द यूज करना है, चाहे हमारा फर्स्ट हो, सेकेंड हो, लास्ट हो, थर्ड हो या फिर ओनली हो, तो हमने द का यूज करना है. इनफैक्ट शी वॉज द ओनली लेडी प्रेजेंट देयर. अब सुनीता के बारे में बात की जा रही है. पहले ये बताया जा रहा है कि वो सेकेंड गेस्ट है और फाइनली बताया जा रहा है दैट शी इज द ओनली लेडी प्रेजेंट देयर. जितने भी गेस्ट थे उन सभी में सुनीता वॉज द ओनली लेडी. तो ओनली से पहले भी हम द का यूज करेंगे. ओके. The next use of the is before the plural names of countries. जब हम countries का plural name use करते हैं. Suppose the United States of America. Now United States of America is a group of countries, right? So this is a plural noun and we will use the before that. Similarly, the West Indies. Now West Indies is a group of islands. फाइन. तो दिस इज ऑल्सो अ प्लूरल नाउन. इससे पहले भी हम द का यूज करेंगे. नेक्स्ट यूज इज बिफोर स्पेशल मील्स. अब जब हम मील्स के बारे में बात करते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, जब हम सिंपल हमारे नॉर्मल हमारे घर पे हम ये मील्स लेते हैं तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. लेकिन जब हम बात करते हैं अगर वो हमारा कोई स्पेशल डिनर है, स्पेशल इनविटेशन के बाद हम किसी डिनर पर जा रहे हैं, लंच पर जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तब हम उन मील्स से पहले द का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक डिनर एट 9 PM. नाउ दिस इज अ यूजुअल डिनर. हर रोज आप 9 बजे डिनर करते हैं, तो यहां पर डिनर से पहले आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. बट आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय मोहन. लेकिन क्या तुम मोहन के द्वारा दिया गया डिनर अटेंड करने वाले हो? यहाँ पर ये जो डिनर है ये स्पेशल डिनर बन गया क्योंकि मोहन इस डिनर को होस्ट कर रहा है. तो इस डिनर से पहले हम द का यूज करेंगे. ओके. नाउ आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. अब ये जो पर्टिकुलर नाउन्स आपको लिस्ट दी जा रही है, इनसे पहले द का यूज हमने जरूर करना है. फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन रेंजेस. अब जब हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो उनसे पहले आपने द का यूज करना है. द हिमालयास, द एल्प्स. फाइन. रिवर्स की बात करते हैं हम, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द थेम्स. ओशंस की बात करते हैं, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन. सिमिलरली हम आइलैंड्स की बात करते हैं, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज. होली बुक्स की अगर हम बात करते हैं, सीक्रेट बुक्स जो हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे पहले भी आपको द यूज करना है. बेसिकली अगर हम देखें तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं. तो द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनसे पहले हम द का यूज जरूर करेंगे. फाइन. नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स के नेम्स हैं, उनसे पहले भी हमने द का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया. Similarly, before the names of magazines, the Reader's Digest, the Competition, Master. Then हम बात करते हैं historical buildings की. अब historical buildings are also very important, तो उनके नेम से पहले भी हम द का यूज करेंगे. For example, the White House, the Red Fort, the Qutub Minar, the Parliament House. तो इनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे. सिमिलरली हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनसे पहले भी हम द का यूज जरूर करेंगे. सपोज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये सारे जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इन सभी के नेम्स के आगे हम द का यूज जरूर करेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. Next, before the names of trains, ships,
प्लेन्स, अगर हम बात करें ट्रेन्स के नेम्स की, शिप्स के नेम्स की, प्लेन्स के नेम्स की, तो उनके आगे भी हम द का यूज जरूर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द टाइटैनिक, द इंडियन एयरलाइंस. इस तरह से हम द का यूज इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के आगे जरूर करेंगे. तो आई होप आपको द का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा. द इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल. स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में द का यूज देखा. This was the part 1 of the video. I hope you understood the article the and its uses. So this was all for today. I hope you enjoyed the video. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.